हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट के अंदर हमें ए बी सी डी के रूप में 4 स्टेटमेंट्स मैं कह सकता हूँ कि गिवन है, और कॉलम सेकंड के अंदर हमें पी क्यू आर एस के रूप में 4 रिलेशन दे रखे हैं। कॉलम फर्स्ट के अंदर हमें ये दिया है फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, बी हमें दिया है फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, सी हमें दिया है रिएक्शन एंथैल्पी, एंड डी हमें दिया है फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स इन ए केमिकल रिएक्शन। कॉलम सेकंड के अंदर पी हमें दिया है सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज, सॉरी बाइंडिंग एनर्जी ये नहीं है, ये हमारे पास क्या है बॉन्ड एंथैल्पीज, सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स। क्यू हमें दे रखा है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई, आर हमें दे रखा है डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव, एंड एस हमें दे रखा है सम ऑफ हीट ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सम ऑफ हीट ऑफ रिएक्टेंट। ऑप्शन फर्स्ट हमें दे रखा है ए आर बी एस सी पी डी क्यू, ऑप्शन सेकंड ए एस बी क्यू सी पी डी आर, ऑप्शन थर्ड ए एस बी पी सी आर डी क्यू, एंड ऑप्शन फोर्थ ए पी बी आर सी एस डी क्यू। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें कॉलम फर्स्ट से कॉलम सेकंड मैच करना है। तो हम बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात करें की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा, हम की कंसेप्ट देखेंगे कॉलम फर्स्ट के अकॉर्डिंग, जो भी हमें ए बी सी डी के रूप में स्टेटमेंट्स दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग हम की कंसेप्ट देखेंगे। तो स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर की यदि मैं बात करूं तो वो हम देखते हैं गिब्स फ्री एनर्जी से, या चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं। तो उसके लिए इक्वेशन जो होती है उसको बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, इसको थोड़ा सा करेक्ट करके मैं लिख देता हूं यहाँ पे, गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन इसको बोला जाता है। और इस इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस प्रकार से, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस से। सो यदि हमारे पास रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन हमारे पास क्या है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो उसके लिए जो डेल्टा जी की वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव। और रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो जो डेल्टा जी की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी पॉजिटिव। और यदि रिएक्शन क्या है इक्विलिब्रियम में, रिएक्शन यदि हमारे पास इक्विलिब्रियम में है तो डेल्टा जी की जो वैल्यू आएगी वो 0 के इक्वल आएगी। सो एक तो ये हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा। सेकंड में बात करता हूं कि हमारे पास जो रिएक्शंस के 2 टाइप होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो उसके अंदर जब हम हीट चेंज ऑफ रिएक्शन यानी कि डेल्टा एच की बात करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हीट ऑफ प्रोडक्ट या सम ऑफ हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ हीट ऑफ रिएक्टेंट्स, इससे हम शो कर देते हैं। और जो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी उसके लिए जो हमारे पास डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो कैसी आएगी, डेल्टा एच की वैल्यू आएगी नेगेटिव। डेल्टा एच की वैल्यू कैसी आएगी नेगेटिव, यानी कि सम ऑफ हीट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो लेस देन होगा सम ऑफ हीट ऑफ रिएक्टेंट से। तो एक तो ये हमारे पास हो जाएगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो इसका जस्ट अपोजिट होगी। यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ किसकी, एंडोथर्मिक रिएक्शन की, तो उसके लिए डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो कैसी आएगी, वो आएगी पॉजिटिव। और यदि डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो सम ऑफ हीट ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सम ऑफ हीट ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास आएगा। सो ये हमारा सेकंड की कंसेप्ट हो जाएगा। थर्ड की कंसेप्ट के अंदर मैं बात करूं यदि रिएक्शन एंथैल्पी की, तो रिएक्शन एंथैल्पी जो होती है, रिएक्शन एंथैल्पी उसको हम डेल्टा आर एच से फाइंड आउट करते हैं या शो करते हैं, और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट। ये प्रैक्टिकली डिफाइन किया गया हमारे पास फॉर्मूला होता है रिएक्शन एंथैल्पीज के लिए। बॉन्ड एंथैल्पी की हेल्प से यदि हमें रिएक्शन एंथैल्पी फाइंड आउट करनी है तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। सो ये हमारा थर्ड की कंसेप्ट हो जाएगा। फोर्थ की कंसेप्ट की यदि बात करें तो फोर्थ में हमें क्या दे रखा है, फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स इन केमिकल रिएक्शन।
तो हमारे पास एक रिलेशन होता है डेल्टा एच एंड डेल्टा ई के बीच में। सो वो हम देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई। इनके बीच में रिलेशन हमारे पास क्या होता है, रिलेशन ये रहता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। बेसिकली डेल्टा एन जी क्या है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, और ये डेल्टा एन जी किस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, डेल्टा एन जी हम फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इन प्रोडक्ट साइड माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इन रिएक्टेंट साइड। सो इस प्रकार से हम डेल्टा एन जी फाइंड आउट करते हैं, और ये डेल्टा एन जी किसके लिए डिफाइन होता है, ओनली फॉर गैसेस। सो ये हमारे क्या हो जाएंगे, चार की कंसेप्ट हो जाएंगे। तो चारों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात करें तो हमने फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर ये देख लिया था कि जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए कैसी होती है, नेगेटिव होती है। सो ये हमने की कंसेप्ट के अंदर ऑलरेडी हम देख चुके हैं, तो इसको ज़्यादा आगे हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। सो ए के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। सो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए के अंदर क्या आएगा, आर आएगा। इसी तरह से यदि मैं बी की बात करूँ तो हमने देखा था एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए देखना था, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो सम ऑफ हीट ऑफ प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा होता है किससे, सम ऑफ हीट ऑफ रिएक्टेंट से। ये हमने किसके अंदर देखा था, ये हमने सेकंड की कंसेप्ट के अंदर एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर देख लिया। सो हमारे पास बी के अंदर क्या आ जाएगा, बी के अंदर आ जाएगा हमारे पास एस, बी के अंदर हमारे पास आ जाएगा एस। सी के अंदर हमने फॉर्मूला देखा था रिएक्शन एंथैल्पी के लिए, जो कि क्या होता है, सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि बी सी के अंदर क्या आएगा, पी आ जाएगा। सी के अंदर हमारे पास आ जाएगा पी, एंड जो बचा हमारे पास डी, उसके अंदर क्या आएगा, हमारे पास इक्वेशन होती है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब यदि सॉलिड एंड लिक्विड यदि हमारे पास रिएक्शन के अंदर है, सॉलिड एंड लिक्विड के लिए डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि ये किसके लिए डिफाइन होता है, ओनली फॉर गैस के लिए। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू जीरो है, तो ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। सो डेल्टा एच की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, डेल्टा ई की इक्वल आ जाएगी, यदि हमारे पास रिएक्शन के अंदर सॉलिड या क्या है, लिक्विड है। तो डी के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। सो ए आर बी एस सी पी डी क्यू, ये हमें चेक करना है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए के अंदर आर, बी के अंदर एस, सी के अंदर पी एंड डी के अंदर क्यू, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सेकंड ए के अंदर एस नहीं आ सकता, थर्ड ए के अंदर एस नहीं आ सकता, एंड फोर्थ ए के अंदर पी नहीं आ सकता। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। So option first is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.